ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख महीने का शनिवार का दिन आ गया है। साथ ही साथ इस दिन अक्षय तृतीया भी पड़ रही है, जो कि इस दिन को बहुत खास बना रही है। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला उपाय होगा हमारी वीडियो का, जो कि आपको काजल से करना है। दूसरा उपाय बीमारी के लिए आपको सरसों के तेल से करना होगा। तीसरा उपाय आपके घर में अगर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, धन संपदा नहीं है, तो रुद्राक्ष से करना है। और चौथा उपाय आपको करना होगा धन के लिए ही, जो कि दीपक से करना है। ठीक है, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। एक एक करके हम लोग सारे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको काजल से करना होगा। है ना, कहोगे भैया एक बात बताओ, इस काजल को उपाय करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा? देखो कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई बीमारी है आपके घर में जो छोड़ नहीं रही है, वो दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर आपके यहाँ लड़ाई बहुत होती है, अगर नज़र टोटके बहुत लगते हैं, तो वो भी दूर ज़रूर होंगे। ठीक है, चलो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काजल की डिब्बी। है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी सी लो, मार्केट में 5-10 रुपए में काजल की डिब्बी आपको बहुत आसानी से मिलेगी। ठीक है, ले लेना। और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सुबह नहीं करना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो क्या करोगे, जैसे मान लो कि ये कोई इंसान है, मान लेते हैं कि आपके घर का कोई इंसान है जो बहुत बीमार रहता है, हमेशा दवाई खाता है, या फिर इसको नज़र टोटके बहुत लगते हैं। क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ में यानी कि अपने राइट हैंड में इस तरीके से एक काजल की डिब्बी ले लेना। ठीक है, लेने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो, उसकी 21 बार घुमाना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना। तो कितने लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक मैसेज करने के बाद छोड़ दिया करिए। लगातार आप लोग मैसेज करते हैं, देखो वीडियो बनाने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना, अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा आप लोग भी समझा करिए। ठीक है, चलो फिर से बताते हैं। जैसे ये इंसान है, तो आपको दाहिने हाथ में लेना होगा काजल की डिब्बी, और उसके बाद 21 बार जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, नज़र टोटके लगते हैं, उसके ऊपर से आपको घुमाना होगा। ठीक है, बात आई समझ में? काजल की डिब्बी को फिर से लेना है घुमाने के बाद, और कोई भी पेड़ आपके घर के आसपास, कोई सा भी पेड़ होना, वहाँ पर ले जा कर के उस पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उसमें दबा देना। किसका नाम लेकर के दबाना होगा? काशी विश्वनाथ महादेव का। कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव, जो पूरे विश्व का पूरा भला कर रहे हैं, उनका नाम लेना है और वहाँ पर आपको दबा देना है। कभी भी आपको नज़र नहीं लगेगी, जो भी बीमारियाँ होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, शनिवार का दिन पड़ रहा है, इस उपाय को सिर्फ शनिवार के दिन पढ़ते हैं, साथ ही साथ अक्षय तृतीया पड़ रही है, इतना अच्छा संयोग नहीं मिलेगा, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, बात आई समझ में? आगे बढ़ें, चलो दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि सरसों के तेल से करना है ना। बहुत लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे घर में इतनी बीमारी है, दिन की शुरुआत दवा खा के होती, इतनी मेडिसिन करा चुके, इतनी दवा करा चुके कि हम कंगाल हो गए। है ना, देखो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ बीमारी के लिए, जो बता रहा हूँ सिर्फ सुनते जाएं। जब शनिवार का दिन आता है ज़रूर बताता हूँ। स्क्रीन पर आपको लौंग दिख रहा है ना, कितने लौंग लोगे? 5 लौंग लेना। ठीक, 5 लौंग लेना, साथ ही साथ लेना होगा 5 कमल गट्टे। कहोगे भैया कमल गट्टे नहीं मिलते, अगर आपको कमल गट्टे नहीं मिल रहे हैं तो आप इसकी जगह पे चावल के दाने भी ले सकते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में? 5 कमल गट्टे लेना, 5 लौंग ले लेना, साथ ही साथ यहाँ पर आपको काली मिर्च दिख रही है, 5 काली मिर्च लेना। ठीक है, इन 3 सामान को लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना है सरसों का तेल, बहुत कम नहीं लेना, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में सरसों का तेल लेना। और उस सरसों के तेल में जो मैंने आपको तीनों चीज़ों को दिखाया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, उस सरसों के तेल में आप उन तीनों चीज़ों को डाल देना। ठीक है, शनिवार के दिन ऐसे महादेव के मंदिर में जाना हो, जो महादेव का मंदिर बिल्कुल शांत रहता हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। सबसे पहला काम करना होगा कि 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करने के बाद अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से, जो जल आपने चढ़ाया है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, पूरे शिवलिंग को अपने हाथों से पोंछ देना। ठीक है, पोंछने के बाद क्या करोगे, जो आप सरसों का तेल अपने साथ लेके गए हो, जिसमें काली मिर्च, कमल गट्टे और एक चीज़ मैंने जो और बताई ना, लौंग, उसमें आपने डाल रखा है, वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तेल चढ़ाओगे, तेल क्या होगा, यहाँ से बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। इस तेल को नीचे गिरने नहीं देना, जिस पात्र से आपने चढ़ाया है कोई और पात्र लेकर के जाना और यहाँ पे आप लगा देना, जिससे तेल इकट्ठा हो जाए। ठीक है, जब तेल इकट्ठा हो जाए 2 मिनट तक महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होना, उनसे प्रार्थना करना, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, या फिर मैं बहुत बीमार रहती हूँ, आप इस बीमारी को ठीक कर दें, इस तेल को आप औषधि बना दें। ठीक है,
इतना करने के बाद क्या करेंगे, 1 लोटा फिर से शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। इस कटोरी को भी यहाँ से हटा लेना जल को चढ़ाने से पहले, ठीक है, बात आ रही समझ में। इतना करने के बाद उस जो तेल की कटोरी है जो महादेव के शिवलिंग के पास से आपने रोका है, उसको लेके आप अपने घर चले जाना, ठीक है। घर जा कर के जो भी व्यक्ति बीमार हो, सबसे पहले उसकी नाभि, जैसे ये आपका पेट है, ये नाभि होती है, इस नाभि में सबसे पहले 2 बूंद उस सरसों के तेल की गिराना। किसका नाम लेकर के, तुम रुका जी का नाम लेके। कौन सा, किसका नाम, तुम रुका जी का नाम लेकर के अपनी नाभि में 2 बूंद लगाना। और जिस भी अंग में, आपके शरीर में जिस भी अंग में बीमारी होगी ना, उस बीमारी वाले स्थान पे लगा लेना। कहोगे भैया मेरे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, अरे तो दिल खोल के थोड़ी लगाओगे, जैसे लेफ्ट साइड होती है हार्ट, तो वहीं पे ऊपर ऊपर लगा लेना, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो मुझे भी कभी कभी बहुत हंसी आती है ना। उस पार्ट में लगाना, जितने भी दिन लगा सकते हो लगा कर देख लेना, दिन भर में 1 बार लगाना, आपकी बीमारी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगी, ठीक है। बात है समझ में। चलो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि आपको रुद्राक्ष से करने होंगे ना। इसका फ़ायदा क्या है, इसके भी आपके सबसे बड़े फ़ायदे हैं कि अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत लड़ाई हो रही है, हम परेशान हो एकदम से, हमेशा क्लेश मचा हुआ है, तो इस उपाय को करना है, ठीक है। कैसे करना है अब बताऊँगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो स्क्रीन पर जो रुद्राक्ष आपको दिख रहा है ना, आप इसी तरीके से एक रुद्राक्ष लेना। कोई भी रुद्राक्ष आपके घर में जो पड़ा हुआ हो, आसानी से आपको मिल जाए, ठीक है, ले लेना। साथ ही साथ लेना होगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको लेना होगा सरसों का तेल, एक छोटी सी कटोरी में, ठीक है। सरसों का तेल लेने के बाद जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया, कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, आप इस सरसों की कटोरी में डाल देना, ठीक है। डालने के बाद शनिवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इसको लेकर के जाएंगे, जो कोई सा भी शनि भगवान की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर के आसपास हो, है ना, वहाँ पर जाएंगे और कौन से महादेव का नाम लेना है, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के शनि भगवान के ऊपर उस सरसों के तेल और रुद्राक्ष को साथ में आपको समर्पित कर देना होगा। जब आप समर्पित कर रहे हो, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेंगे, साथ ही साथ यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, हमेशा प्रेम सद्भावना हमारे घर में बनी रहे, है ना। रुद्राक्ष के साथ जो भी व्यक्ति सरसों के तेल को शनि भगवान के ऊपर शाम के टाइम पे प्रदोष काल में शनिवार के दिन समर्पित करता है, उसके घर से लड़ाइयाँ हमेशा के लिए ख़त्म होती हैं, प्रेम मोहब्बत उनके घर में बढ़ जाते हैं ना। बस महादेव का नाम याद रखना, काशी विश्वनाथ महादेव, ठीक है। बात आई समझ में। तो 3 सबसे प्यारे उपाय की हमने बात की है। एक बात और, बहुत लोग ये कहेंगे भैया हम स्त्री हैं, हम कैसे शनि भगवान को चढ़ा सकते हैं। देखो आप भले स्त्री हैं, लेकिन आप छू नहीं सकती शनि भगवान को, लेकिन आप उनके ऊपर जल समर्पित कर सकती हैं, तेल चढ़ा सकती हैं, दीपक लगा सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप उनको टच नहीं कर सकती, बाकी जो भी पूजन अर्चना आपको करनी हो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। चलो 3 उपाय की बात हमने की है। चलो आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि दीपक वाला है ना। आप सबको पता होगा शनिवार का दिन है, साथ ही साथ अक्षय तृतीया भी पड़ रही है, तो एक नियम बना लो आज, अगर अभी तक नहीं कर रहे थे ना तो आज से ही एक नियम बना लो कि जब भी शनिवार का दिन आएगा, मैं शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक सरसों के तेल का दीपक, गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का प्रावधान पीपल के पेड़ पे नहीं है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सरसों के तेल का गोल बत्ती का दीपक मैं जब भी शनिवार का दिन पड़ेगा मैं जलाऊंगी। जो भी व्यक्ति एक नियम के साथ एक अपना कोई भी विश कह करके इस तेल को जला, मतलब इस तरीके से दीपक को जला देता है पीपल पेड़ के नीचे, उसके घर से कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, हमेशा माता लक्ष्मी का वास उसके घर में बना रहता है। एक गलतियां जो लोग करते हैं, इस वीडियो को बनाने का पर्पस था, वो लोग क्या करते हैं, शाम को जाएंगे, दीपक लगाया एक, और दीपक लगाने के बाद क्या करते हैं, वो परिक्रमा करना स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको जितना फ़ायदा नहीं देगा उससे ज़्यादा नुकसान दे देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी पीपल पेड़ की परिक्रमा शाम के टाइम पे नहीं की जाती है। अगर आपको परिक्रमा करनी ही है तो सुबह 10 बजे से पहले परिक्रमा कर लेना, और आपके घर में कभी भी कोई भी संकट कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अगर यही परिक्रमा आप शाम के टाइम पर करोगे तो इसका दोष लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। कोशिश की मैंने आप सभी को इन सभी उपाय को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छा बताया है। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया या फिर मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लेनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।